गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक्सपेंशन पास का न्यू ट्रेलर आ चुका है, जिसमें बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं, जैसे नए पोकेमोन्स, मूव्स, टाइप्स, एबिलिटीज, फॉर्म्स और कुछ न्यू आइटम्स। तो हम इन्हीं सबको देखने वाले हैं। पोकेमोन आइजल ऑफ आर्मर 17 जून को रिलीज होगा और पोकेमोन क्राउन टंड्रा 2020 के लास्ट में आने वाला है। पर आज के लिए हमारे पास में बहुत सारे नए पोकेमोन्स हैं। हम सभी पोकेमोन्स को देखेंगे और ये रिलीज होने वाले हैं 17 जून को। तो चलो देखते हैं इन 10 नए पोकेमोन्स को। साथ ही में हम इनकी न्यू एबिलिटीज, इनके टाइप्स और इनकी स्टोरीज को भी देखने वाले हैं, और वो सब कुछ जो रिवील हुआ है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और भी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करें। तो नंबर 10 में है गैलेरियन स्लोब्रो। तो इससे पहले जो हमने स्लोब्रो देखा है वो कुछ ऐसा दिखता है, और गलार रीजन में ये कुछ ऐसा है, और सच में ये एकदम कमाल का न्यू पोकेमोन है। आइजल ऑफ आर्मर में हमें गैलेरियन स्लोब्रो मिल जाएगा। ये एक हार्मिड क्रैब पोकेमोन है जिसका टाइप पॉइजन साइकिक है। पुराने वाले स्लोब्रो में ये सिर्फ साइकिक था, बट गलार रीजन में इसे पॉइजन टाइप भी मिल गया है। इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से गलार में गैलेरियन स्लोब्रो को शेल्टर ने इसकी पूंछ की जगह इसके हाथ में काटा है। इसी वजह से इसकी पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो गया और ये पॉइजन टाइप बन चुका है। बेचारा स्लोब्रो, इसका सिर, आधी पूंछ और इसका हाथ का कलर पॉइजन की वजह से पर्पल हो चुका है। अब ये क्यूट सा या भोला सा जरूर दिखता है, लेकिन गैलेरियन स्लोब्रो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को हर जगह पटकने लगता है, क्योंकि वो बेचारा पोकेमोन खुद परेशान है। कभी कभी शेल्टर उसके हाथ में बहुत जोर से काटता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो हर जगह अपने हाथ को पटकने लगता है। पर ऐसा सिर्फ कभी कभी ही होता है, और जब ये अपने से ज्यादा किसी और दूसरे ताकतवर पोकेमोन से लड़ता है तब इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से ही बदल जाते हैं और इसकी बॉडी पहले से ज्यादा तेज और फ्लेक्सिबल हो जाती है। मुझे गैलेरियन स्लोब्रो सच में बहुत पसंद आया। इसका टाइप भी कमाल का है, पॉइजन और साइकिक सच में कमाल का टाइप है। और इसका सिग्नेचर मूव है शेल शाइड आर्म, जो कि खास इसी के लिए है, और इसकी एबिलिटी है क्विक ड्रॉ। एनीवेज गाइस, मुझे ये पोकेमोन काफी पसंद आया। सच में ये दिखता जरूर है मासूम सा, बट है नहीं। तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हें क्या लगता है इस पोकेमोन के बारे में। अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में है अर्शिफू। हमने पहले ही दूसरी वीडियो में इन दोनों पोकेमोन्स की बात कर ली है, इसलिए नंबर 8 में है सिंगल स्ट्राइक वाला अर्शिफू, और ये ब्लू वाला नंबर 9 में है। इन दोनों के ही जाइगेंटामैक्स फॉर्म्स कमाल के हैं, और साथ ही में इनके जी-मैक्स मूव भी रिवील हो चुके हैं और इनकी एबिलिटीज भी लीक हुई हैं, जिसका नाम है अनसीन फिस्ट। और दोनों ही पोकेमोन्स के लिए सेम एबिलिटीज हैं, मतलब एक ही एबिलिटी दोनों पोकेमोन्स के पास में है। इस एबिलिटी से अगर तुम्हारा अपोनेंट प्रोटेक्ट का यूज भी कर रहा होगा तब भी इस एबिलिटी का यूज करने से उसे डैमेज होने वाला है। चाहे वो प्रोटेक्ट का यूज कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, उसे डैमेज होगा ही। सिंगल स्ट्राइक अर्शिफू का सिग्नेचर मूव है विक्ड ब्लो। ये एक डार्क हमला है जिससे हमेशा ही क्रिटिकल हिट होगी। और रैपिड स्टाइल अर्शिफू का सिग्नेचर मूव है सर्जिंग स्ट्राइक। इनके जी-मैक्स मूव्स हैं, पहला है जी-मैक्स 1 ब्लो और दूसरा है जी-मैक्स रैपिड फ्लो, जो तब भी अपोनेंट को डैमेज देंगे अगर वो खुद को प्रोटेक्ट से बचा भी रहा होगा। इस लेजेंडरी पोकेमोन के पास में एक्सक्लूसिव मूव्स हैं जो नॉर्मल फॉर्म के लिए हैं। और रैपिड स्टाइल अर्शिफू के पास में है सर्जिंग स्ट्राइक्स। ये एक पानी वाला हमला है जो कि 3 कॉम्बोस के साथ में लगेगा। इसमें भी क्रिटिकल डैमेज होने वाला है। ये दोनों ही कमाल के हैं, और इनके एबिलिटीज के साथ में ये नए लेजेंडरीज कमाल करने वाले हैं। नंबर 7 में है रेजिलैकी। तो ये एक ब्रांड न्यू रेजी है जो कि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ लेजेंडरी पोकेमोन है। इसका टाइप है इलेक्ट्रिक, और मैंने इसके बारे में अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। पर अब हम इसकी कुछ और डिटेल्स और इसकी थोड़ी सी स्टोरी को देखने वाले हैं। इस नए रेजी को जिंदा रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। मतलब सिंपल है कि ये बिजली की पावर से जिंदा रहता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजली से बना हुआ है। ये एक जीता जागता बल्ब है, और इसकी सबसे स्पेशल चीज तो ये है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन्स हैं उनमें से इसके इलेक्ट्रिक मूव सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब मैं एकदम पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद ज़ेरोरा और ज़ैपडो से भी ज्यादा। इनके हिसाब से तो हाँ, ये उनसे ज्यादा पावरफुल है। इस पोकेमोन के इलेक्ट्रिकल टाइप मूव्स में
सबसे ज्यादा पावर है। और इसकी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसी के हिसाब से इस पोकेमोन की बॉडी में तुम ये जो चीज देख रहे हो ना, इसकी मदद से इस पोकेमोन की ताकत को काबू किया गया है। मतलब इस पोकेमोन की ताकत को दबा के रखा गया है। रिसर्चर्स ने इस बात का पता लगाया है कि रेजिलैकी की बॉडी में एक किसी तरह का इक्विपमेंट लगा है जिससे इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और ये उसकी पावर को काबू में रखता है। थ्योरीज के हिसाब से एंशिएंट टाइम में लोगों ने रेजिलैकी में ये चीज लगा दी थी जिससे इसकी पावर को बंद किया जा सके, क्योंकि उन लोगों को रेजिलैकी की भयंकर पावर से खतरा था। ऑब्वियसली अगर इसकी पावर इतनी ज्यादा है तो तबाही तो होगी ही, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। इसके पास में ट्रांजिस्टर नाम की एबिलिटी है और इसका सिग्नेचर मूव है थंडर केज, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। एनीवेज ये नया रेजी काफी कूल है जिसके पास में सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक पावर है। नंबर 6 में है रेजी ड्रैगो। तो ये भी एकदम ब्रांड न्यू रेजी है जो कि रेजिलैकी के साथ में रिलीज होने वाला है। रेजी ड्रैगो एक ड्रैगन और पोकेमोन है जो कि ड्रैगन टाइप है और इसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन की क्रिस्टलाइज एनर्जी है। ये जो बीच में गोल गोल मोती जैसा है ना, ये सारी पावर यहीं से आती है। और जिस तरह से रेजिलैकी के पास में सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक मूव्स हैं, उसी तरह से इसके पास में सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव्स हैं। दूसरे किसी भी पोकेमोन के मुकाबले इसके ड्रैगन टाइप मूव्स में सबसे ज्यादा पावर है। इसकी एबिलिटी का नाम है ड्रैगन स्मो और इसका सिग्नेचर मूव है ड्रैगन एनर्जी। और बिल्कुल रेजिलैकी के जैसे इस लेजेंडरी पोकेमोन की भी एक स्टोरी है। कहा जाता है कि लेजेंडरी पोकेमोन रेजिगिगस क्रिस्टलाइज ड्रैगन एनर्जी से एक पोकेमोन बनाने की कोशिश कर रहा था, बट क्रिस्टल्स खत्म हो जाने की वजह से सिर्फ इसका सिर ही कंप्लीट हो पाया था। पोकेमोन वर्ल्ड के पुराने लोगों के हिसाब से अगर रेजी ड्रैगो पूरा बन जाता ना, तो उनकी जमीन में बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। ये सब कुछ तबाह कर सकता था क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पावर थी, इसलिए उन्होंने इसे एक मंदिर में सील कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अच्छे खासे पोकेमोन को बंद कर दिया। जब बाद में रेजिगिगस क्रिस्टल्स लेकर आया होगा ना, तो सोचता होगा कहाँ गया मेरा अधूरा पोकेमोन। एनीवेज इसके कमाल के ड्रैगन लुक और इसकी ड्रैगन एनर्जी की वजह से ये न्यू रेजी एकदम कमाल का बनता है। तो नंबर 5 में है गैलेरियन आर्टिकुनो। तो गलार रीजन का आर्टिकुनो कुछ ऐसा दिखता है जो कि सुपर कूल है और साइकिक फ्लाइंग टाइप है और ये एक बहुत ही क्रूल और एटीट्यूड वाला लेजेंडरी है। आसान शब्दों में कहूँ तो गाइस, इसका बिहेवियर कुछ गैरी के जैसा है। ये पोकेमोन कई सालों में एक बार क्राउन टंड्रा में आता है। ये हमारे पुराने लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो के जैसा ही है, पर इसका लुक और बिहेवियर अलग है। मतलब ये थोड़ा शान से जीता है, यहाँ तक कि ये जमीन में पैर रखना तक पसंद नहीं करता, हमेशा ही ये हवा में उड़ता रहता है। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये उड़ने के लिए भी अपने पंखों का यूज नहीं करता। ये बिना रोके अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके लगातार उड़ता रहता है। सच में यार बहुत ही कमाल का है। ये पोकेमोन बैटल्स में भी अपनी इंटेंस साइकिक पावर्स का यूज करता है। इससे हर जिंदा चीज के अंदर के सेल्स पर डायरेक्ट असर होता है। इसकी दोनों आंखों से जो साइकिक एनर्जी निकलती है वो किसी भी पोकेमोन को अंदर से तक जमा सकती है। आर्टिकुनो का खास मूव है फ्रीजिंग ग्लेयर। ये एक खास साइकिक टाइप मूव है जिससे आर्टिकुनो अपनी आंखों से साइकिक पावर्स को शूट करता है। ये मूव साथ ही में सामने वाले को जमा भी देता है। ये काफी कूल पोकेमोन है। नंबर 4 में है गैलेरियन ज़ैप्डोस। तो ये है गलार रीजन का ज़ैप्डोस जो कि एक ताकतवर पैर वाला पोकेमोन है और इसका टाइप भी फाइटिंग फ्लाइंग है। ये एक ऐसा लेजेंडरी पोकेमोन है जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट से लड़ना बहुत पसंद है। बिल्कुल बाकी के लेजेंडरी बर्ड्स के जैसे ये भी कई सालों में एक बार क्राउन टंड्रा में आता है। गलार रीजन का ज़ैप्डोस हमारे ओरिजिनल ज़ैप्डोस से थोड़ा अलग है। मतलब ये लड़ने का भूखा है, इसे बस लड़ना ही पसंद है। अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन से लड़ने को ये हमेशा तैयार है। मुझे इस पोकेमोन में सबसे खास चीज तो ये लगी है कि बैटल के टाइम ये पोकेमोन बहुत ज्यादा तेज होता है। इसके मूवमेंट्स हद से ज्यादा तेज होते हैं और ये अपने ताकतवर पैरों से अपोनेंट्स को इजीली हरा देता है। वैसे ही इसके अंदर बिजली जितनी तेजी है और ऊपर से ये फाइटिंग टाइप है, एक तेज लड़ाकू पोकेमोन। गैलेरियन ज़ैप्डोस का सिग्नेचर मूव है थंडरस किक जो कि कुछ ऐसा है। इसके गुस्से वाले चेहरे, तेज ताकतवर पैर और लड़ाकू बिहेवियर की वजह से ये एक ताकतवर पोकेमोन बनता है।
नंबर 3 में है गैलेरियन मोल्ट्रेस। तो बाकी दोनों पोकेमोन के जैसे ये गलार का मोल्ट्रेस है जो क्राउन टंड्रा में कई सालों में एक बार आता है। इसका टाइप है डार्क फ्लाइंग, और जिस तरीके से हमारे पुराने मोल्ट्रेस का स्वभाव थोड़ा अच्छा था, उससे उल्टा ये एकदम बुरा पोकेमोन है। मतलब ऐसा लेजेंडरी पोकेमोन जो तुम्हें चोट पहुंचाने में देर भी नहीं करेगा अगर तुम इसे परेशान करते हो तब। इसकी एबिलिटी है बर्जर्क। कह सकते हो कि ये घमंडी पर्सनालिटी का है और ये अपने काम को शांति से करता है। इसकी एबिलिटी का नाम है बर्जर्क। ये लेजेंडरी पोकेमोन किसी भी चीज को अपने पास नहीं आने देता। आसान शब्दों में ये खुद में रहना पसंद करने वाला बर्ड है जिसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बाकी के लेजेंडरी बर्ड से ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसकी बॉडी में जो पहले आग थी वो अब डार्क ऑरा के साथ मिलकर कमाल की लगती है, और ये थोड़ा बहुत मुझे लेजेंडरी पोकेमोन इवेडल की याद दिलाता है जो सेम इसी के जैसे डार्क टाइप है। और तुम्हें पता है डार्क टाइप को इविल टाइप भी कहा जाता है। इसकी बॉडी में से डार्क ऑरा निकलता है जिससे ये अपने पंखों का यूज करके बहुत सारे ऑरा से हमला करता है, और किसी भी हमले का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। कोई भी अटैक इसे छू तक नहीं पाएंगे क्योंकि इसके ऑरा की वजह से इसका ऑरा किसी भी एनर्जी को पहले ही जला डालेगा। गैलेरियन मोल्ट्रेस का सिग्नेचर मूव है फेरी रेथ, जो कि बेसिकली डार्क टाइप स्पेशल मूव है जिसमें ये अपने अंदर के गुस्से को इसके आग जैसे ऑरा में बदलकर हमला करता है। तो इसके लुक्स, इसकी पावर और इसके डार्क ऑरा की वजह से ये मुझे बाकियों से बेटर लगा। कमेंट्स में बताना तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है तीनों में से, आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस या फिर मोल्ट्रेस। नंबर 2 पर है जाइगेंटामैक्स वीनोसॉर। तो हमारे कैंटो के ओरिजिनल स्टार्टर पोकेमोन वीनोसॉर का जाइगेंटामैक्स फॉर्म भी आ चुका है। रियली बहुत अमेजिंग है ये। इसका साइज और लुक ऑसम है। जरा इसके फ्लावर के साइज को देखो। इसने वीनोसॉर की पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। बिल्कुल चार्जार्ड के जैसी ही इसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। जाइगेंटामैक्स की पावर की वजह से वीनोसॉर का ब्लॉसम बहुत बड़ा हो जाता है जो इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। इस ब्लॉसम की ये पंखुड़ियां बहुत ज्यादा मोटी होती हैं जो इसे किसी भी हमले से बचा सकती हैं। बैटल के समय भी ये उसका यूज शील्ड की तरह करता है, और इसकी 2 मोटी वाइन्स हैं जो हमला करने के काम आती हैं। इसके इस बड़े से फ्लावर से बहुत ज्यादा पॉलन निकलता है। पॉलन को हिंदी में पराग कहते हैं जो कि फूलों में होता है, जिसे बटरफ्लाइज और बीज फूलों से निकालती हैं। वो तो बस थोड़ा सा ही निकलता होगा, पर इसके ऊपर से ये चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में फटकर निकलती है जिसे सूंघने से बहुत ज्यादा छींक आती हैं, और अगर ज्यादा सूंघ लिया तो अपोनेंट अपने ही आप हार भी जाएगा। हालांकि इसकी पराग की वजह से साथ ही में पेड़ भी उगते हैं। जहाँ भी ये पराग गिरता है वहाँ पर बहुत मोटे और बड़े पेड़ उगते हैं। इसका जी मैक्स मूव है वाइन लैश। इस हमले से अपोनेंट्स को पहले डैमेज तो होगा ही, पर ये चीज चलती रहेगी और ऐसा 4 बार डैमेज होगा। ये चीज हर पोकेमोन के साथ में होगी, बस उसे एक ग्रास टाइप नहीं होना चाहिए। एनीवेज गाइस, मुझे इसका लुक और पावर काफी अच्छी लगी है और मैं खुश हूँ वीनोसॉर को भी जाइगेंटामैक्स फॉर्म मिला है। तो अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 में है जाइगेंटामैक्स ब्लास्टॉइस, हमारे कैंटो का आखिरी स्टार्टर पोकेमोन। ये अकेला कैसे रहता। ब्लास्टॉइस के पास भी अभी तक का सबसे अमेजिंग जाइगेंटामैक्स फॉर्म है। क्या लुक है इसका साइज, लुक, और जरा देखो इसके कवच के साइज को। ये पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसकी बॉडी के हिसाब से ये भी बड़ा हो गया है। और इतना ही नहीं, अब इसके पास में 2 नहीं बल्कि बहुत से बड़े बड़े वाटर कैनन्स हैं। पहले तो 2 ही इतने डेंजरस थे, पर अब इसके पास में 31 कैनन्स हैं इसकी पीठ में। जाइगेंटामैक्स ब्लास्टॉइस कैसी भी हालात में इन 31 अलग अलग साइज के कैनन्स का यूज एक साथ करने की दम रखता है। बैटल के समय तो ये निशाना लगाने के बारे में सोचता ही नहीं है, बस अपोनेंट पर बिना देखे सबके सब कैनन चलाना शुरू। इतने सारे हैं कि कोई ना कोई तो लग ही जाएगा, और जब जरूरत हो तो ये सबको एक साथ करके निशाना लगा भी सकता है। इन्हीं के साथ में इसके बीच में एक सुपर पावरफुल मेन कैनन है। ये मेन कैनन ब्लास्टॉइस के शेल के बीच में है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिससे बड़े बड़े पहाड़ों में तक छेद हो जाते हैं। तो सोचो जिस भी पोकेमोन को ये लगेगा उसका क्या होगा। सीधे ऊपर की टिकट कटने वाली है। साथ ही में जाइगेंटामैक्स ब्लास्टॉइस के पास में 12 बड़े कैनन्स हैं जो बीच वाले कैनन के बगल में ही है, जो आसानी से जमीन हो या आसमान कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसका जी मैक्स मूव है कैनोनेड, जो कि सेम जाइगेंटामैक्स वीनोसॉर के जैसा ही काम करता है। सेम इसमें भी 4 बार डैमेज होगा, बट गाइस इस पोकेमोन की ताकत और इसकी न्यू पावर्स की वजह से ये चार्जार्ड और वीनोसॉर से भी पावरफुल बनता है।
इसमें हद से ज़्यादा पावर है, इसलिए मैं जाइगेंटामैक्स ब्लास्टॉयज को एनिमे में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सोचो गाइस, जस्ट इमेजिन गैरी अगर अपने ब्लास्टॉयज को जाइगेंटामैक्स कर ले, कितना ऑसम होगा ना। एनीवेज गाइस, ये सभी पोकेमॉन्स हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। 17 तारीख को ये सभी रिलीज हो जाएंगे। तो गाइस, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, तुम्हें इन सभी पोकेमॉन्स में सबसे बेस्ट कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स में बताओ। और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूँ, इसलिए जाकर फॉलो कर लेना। तो गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।